जगत हिताय ढोला भेंजर संजय डोबरा शो। खुद के लिए नहीं, पूरा जन कल्याण के लिए, मानव समाज के लिए, बुद्धिस्ट के लिए नहीं, क्रिश्चियन के लिए नहीं, हिंदू के लिए नहीं, कोई दूसरे कोई मतावलंबियों के लिए नहीं, कीड़े मकोड़े के लिए नहीं, कोई बहुत एक विशेष जानवर, सब प्राणियों के कल्याण के लिए, हित के लिए तथागत संजय संबुद्ध आपकी तरह ही मैं धर्म का श्रवण कर, चिंतन कर, मनन कर, मैं भी संगीत के भगवान को प्राप्त कर लूँ। क्या दो समझन धमजे देवादन देवे जुदान देवरा जुजे समझन धमजे धुमान जी जुदान देवरा समझन धमजे धुमान में देवादन पादान विदवरा समझन धमजे देवे तलवे तोनो चंपाला नवराजो जे समझे तुमजे देवा तोनो जुदान दंबरा जुर्जे समझे तुमजे दुआर तुम्हार जी जुदान दंबरा जुर्जे समझे तुमजे दुआर उठावरा जुर्जे समझे तुमजे मेरे छातान निदान तलवे तोनो चंपाला नवराजो जे समझे तुमजे देवा तेरे जुदान धमराज समझे धमजे धुआं धुआं जुदान धमराज समझे धमजे धुआं नबे देवा धमराज इटावा समझे धमजे मेरे छातान निदान धवे तंगम चंपो नबराजो जे सभ्य सत्ता सुखी हंतु सभ्य हंतु चखे मिनो सभ्य बद्धानी पसंतु माँ किंचे दुख माग महा। यही है ये जो हम समझे धमजे देवादन देवे जुदान देवरा जी समझे धमजे दुंगल जी जुदान दुंगल में बे देवादन पादम निरिन छदान निदान दलवेतन चंपोला देवरा जी यही है। पुराने समय में जब तथागत सम्यक संबुद्ध वर्तमान थे तो उस समय गृहस्थ के लोग जो साधक साधिकाएं थी, भिक्षु भिक्षुणियां थी, जो भी है स्थान वो सब प्रार्थना करते थे, क्षमता करते थे, भौम करते थे, आनापानसती करते थे, विपश्यना करते थे, परियत्ति का पाठ सुनते थे, पारायण करते थे। बाद में जब प्रार्थना करते थे तो सभ्य सत्ता सुखी हंतु सभ्य हंतु चखे मिनो सभ्य बद्धानी पसंतु माँ किंचित दुख मागमा। ये पाली प्रार्थना, इसमें बहुत जिल्लत है। सभी जीव जंतुओं का कल्याण हो, दुख ना हो जाए, सभी जगह शांति स्थापित हो, सभी जगह भाईचारा का माहौल हो, बोल के ये प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के आधार पर बाद में जाकर के
बोध भाषा में छोस्के अंदर सिमचिन थमचे देवादन देवी द्युदन टेम्परेचर वाला ये पाठ आया है, ये जानना चाहिए हम लोग को, समझते हैं ना, ये समझिए हम। तो तुझे शादी जोटो शंजे में तो तुझे पूंजोंबा सरगे लुम्बो ताबरो जेबेगो शाके गलबो जना चाचालो। महाकारुणिका नातो लोक हिताय पूरेत्व पारमी सब्बा संबोधि उत्तमम एतेन सच्च वजेन होतु ते जय मंगलम। जयन्तु बोधि वरमूले सख्यानाम नंदी वड्डुनो एवं तुय्यम जय होतु जयसु जय मंगलम। ऐसा होता था प्रार्थना प्राचीन काल में। उसी को ही बाद में आचार्यों ने परिमार्जित करके प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत किया। तो थपे तुझे शजे रिक्सो ठुम शिंजे मिथुत तुझे पुंजम्बा सरजे लुम्बो तावर जिबेगु शजे जबे शबला छाछालो। यह है, ये तो इसे दाम्पत्य से मैं मिला के जा रहा हूँ अभी शुरू से ही। तो यह तो जो मैं यहाँ पारायण करने जा रहा हूँ इस पाठ को, उसको आप पूरा कान को खड़े करके शुद्ध मन से पवित्र मन से दातपात हमसिक लेकर के आप लोग सुनिए, ठीक है। सर्वदृष्टि ब्रह्मणाय सद्रमं देश्यत अनुकंपाम् उपादाय तं नमस्यामि गौतमं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। चुम्देन्दे देजे शिवादा जमायं सोपे संजे पलगलवा शग्या तुवाला छाछल छोदो क्यासु छियो जिंजे लातुसो तोंबा चुम्देन्दे देजे शिवादा जमायं दाबरा जोबे संजे पलगलवा शग्या तुवाला छाछल छोदो क्यासु छियो जिंजे लातुसो तोंबा चुम्देन्दे देजे शिवादा जमायं दाबरा जोबे संजे शजा तुबाला चा चालो चुदो जसुजी जिंजे लातु सो। जितने भी संसार के प्राणी हैं हमारे माँ स्वरूप है, सब माँ की भांति सभी प्राणियों को जान करके उन प्राणियों के हित के लिए, भलाई के लिए, कल्याण के लिए जिस तरह से पूर्व के बुद्ध, चाहे बुद्ध काश्यप रहे हों, विपक्षी रहे हों, दीपंकर बुद्ध हुए हों, शाक्यमुनि बुद्ध हुए हैं, उसके बाद बुद्ध के अनुसरण करने वाले शारिपुत्र हों, महामुद्गलयान हों, उसके अतिरिक्त जितने भी बहुत साधक साधिकाएं जितने भी हों, उनके द्वारा जो मार्ग बताया है उस मार्ग के अनुसार धर्म का पारायण करते हुए सब प्राणियों का कल्याण हो, सबका भलाई हो, ऐसा समझ करके मैं यहाँ दाम्पत्य का पारायण करने जा रहा हूँ। कृपा करके आप सभी श्रद्धालुगण शुद्ध मन से, पवित्र मन से अपने कान को एक जगह लगा करके क्या बोल रहा हूँ उसको यथावत अपने कान में डालकर अपने मस्तिष्क में बिठाने के लिए कोशिश करते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध और अपने मूल गुरु और जितने भी गुरु हुए हैं उन सबको प्रणाम करते हुए मैं आगे धर्म का पारायण करने जा रहा हूँ। अक्सर हम लोग जिंदगी में कई बार धर्म के प्रवचन को सुने हैं, रिम्पोछे लोगों से, परम पावन जी से और खिम्बो आचार्य, लामा, गुरु सबसे कई बार सुनते आए, धर्म को सुनते आए हैं। मैं भी सुना कई बार, पूरा जिंदगी धर्म को सुनते रहा, आज तक पढ़ते रहा, पढ़ाते भी रहा, ऐसा किया। फिर बाद में जाकर के मुझे मालूम हुआ कि धर्म को केवल सुनने मात्र और पढ़ने मात्र से उतना कल्याण नहीं होता है जितना कि धर्म को समझ करके अपने अनुभूति पर उतार करके अपने मन के अंदर राग, द्वेष, अज्ञान, दोछा, शेतम, तिमुक, जिसे हमारे भाषा में तकजीन बोलते हैं, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, जब तक उस मैं मेरा का भावना जो है कमज़ोर ना हो, बिल्कुल ही कमज़ोर होकर के ख़त्म ना हो, तब तक पूर्ण रूप से हम लोग धर्म के रस को नहीं चख सकते हैं। ऐसा मुझे अनुभव हुआ। हर कोई व्यक्ति जो धर्म का नियमन करता है, साधना करता है, धम्म का साधना करता है, आनापानसति के द्वारा, विपश्यना के द्वारा, जीने के द्वारा,
लाथों के द्वारा आनापानास्ति जीने को छस के अंदर बोधी भाषा में आनापानास्ति और क्षमता को जीने कहते हैं, जिसे विपश्यना कहते हैं, उसको लाथों कहते हैं। तो वो जब तक हम अपने अनुभूति के सतर पर जो सुना है, जो दिमाग में बिठा के रखा है, उसको जब तक हम अपने व्यवहार पर उतार करके अपने अनुभूति पर ना लाए, तब तक छस का झिलक नहीं आता है। यह अनुभव हुआ, गुरुओं की मान कृपा से ये अनुभव हुआ। तो होने के बावजूद मैंने देखा कि धम्मपद एक इतना पवित्र ग्रंथ है, इतना पवित्र छस का एक पेचा है, एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। जैसे क्रिश्चियन में बाइबल है, मुस्लिम में कुरान है, हिंदुओं में गीता है, उसी तरह हमारे संघर्ष के छस के अंदर, धम्म के अंदर देखा जाए, जो असली धम्म को बताते हैं वो क्या है, देखा तो धम्मपद को पाया। धम्मपद ये सत्य का खजाना है। इसमें जितनी भी बात कहा है, सिर से लेकर नीचे तक, पतंग से ओम बालदेंस माशुतंग, पतंग से संगस अनेनो अमृतवाणी, छस धम्मपद के अंदर 423 गाथाओं में, कविता की तरह 4-4 पंक्तियों का एक गाथा, इस तरह 423 गाथाओं में निबद्ध, इसमें जो है संपादित ये जो पेचा है, ये धम्मपद है। और इसमें 26 अध्याय है। एक एक अध्याय के अंदर ऐसा अमृत है कि एक गाथा को पढ़ करके आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, चित्त पर उतारे, तो आपको पता लगेगा कि क्या है वास्तविकता, यथाभूत स्थिति क्या है। चाहे बाह्य दृष्टि हो, चाहे आंतरिक शरीर हो, चाहे मन हो, उसका वास्तविक स्थिति क्या है। धम्मपद के पारायण करने मात्र से बुद्धि के स्तर पर आपको बहुत झिलक मिलेगा। ये इस तरह का ग्रंथ है, ऐसा मैंने पाया, छस तो इसमें पाया। अक्सर हम लोग छस करते हैं, नहीं करते नहीं है, करते हैं। छप छम्मे मरमे कोरा, किसी से वंग लुंग लेना, वो अपने स्थान पर सही है। लेकिन जब मैं धम्मपद को खोल के देखता हूँ, धम्मपद जो है साक्षात डायरेक्ट संगस के साथ डायलॉग करने की तरह है, संगस शक्यत हुआ के साथ बात करने की तरह है। जब इसका एक पाठ करोगे सही मन से, शुद्ध मन से, तो लगता है कि संगस मुँह से बैठे हुए हैं, वो हमें सिखा रहे हैं, जैसा ऐसा जिला है इसके अंदर। तो इसलिए जो धम्मपद में जितनी भी बात है, शुरू से लेकर अंत तक, धम्मपद में क्या बात होता है, ठिम किसी कहते हैं, सुठिम क्या होता है, शील कैसा होता है, एक छुस्पा के लिए कैसा बोलना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा मन की स्थिति होना चाहिए, उसके बारे में पूरा इसमें संगस ने बताया होता है। ये धम्मपद के अंदर उसको शील कहते हैं, उसको छुछिम कहते हैं। छिम होना चाहिए, तो छुस होता है, छिम के बारे में इसमें बताए होते हैं। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है ना, चिर करना, मुंह से झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलना, बेकार की बातें नहीं करना, सुझुन। मन में ज्यादा लोभी नहीं होना, क्रोधी नहीं होना, मन को निर्मल बना के, शुद्ध बना के, असलियत क्या है उसको जानना, वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा नहीं, सुलझम है, सुलझम मन से संबंधित सुलझम है। उसके बाद ये सारी चीजें होता है, लोभ ना होना, ज्यादा लोभी नहीं होना, दर्जे नहीं करना, क्रोध नहीं होना, और हकीकत को जानने की कोशिश करना, इस तरह से छिन्न होना चाहिए। ये कहते हैं काये, वाचाए, चित्ताए, शीला बोलते हैं, इसको शील बोलते हैं, शील, इसका अनुसरण करना चाहिए, उसको छुटिम बोलते हैं। ये बात सब इसके अंदर है, वही तो संगस का छस है। उसके बाद कहते हैं कि मन को एक जगह कैसा रखना चाहिए, सांस को देख, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, सांस पर मन टिका करके सांस के द्वारा मन एक जगह रहना सीख जाए शुद्ध मन से, तो वो समाधि है। छोटा सा संक्षेप में कह रहा हूँ। उसके बाद उसको स्थित करके तुम हो कौन है, शरीर को देख, क्या शरीर हमेशा रहने वाला है, देखो, तो देखोगे तो शरीर हमेशा रहने वाला नहीं होता है। उसी तरह अपने वेदना को देख, अपने चित्त को देख, मन को देख, मन के साथ, मन के अंदर जो विचार आता है, बहुत ज्यादा सोच विचार आता है, उसके साथ एक एक चित्र चित्रित होता है, उन सबको देखो तो वो है कि नहीं है। देख, सही में गोम जमने करने आ करके देखेगा ना, कुछ भी नहीं है, सब बुदबुदे है, पैदा होता है नष्ट होता है, पैदा होता है नष्ट होता है, पैदा होता है। कोई भी ऐसी सिंगल चीज नहीं है जो हमेशा रहने वाला हो। बाहर का बात तो छोड़ो,
आपका घर मकान रुपया पैसा गाड़ी का तो बात ही छोड़ो, आपका शरीर का हालत भी ऐसा है। मन भी हमेशा एक जगह टिकने वाला नहीं है, वो हमेशा परिवर्तन होता है, खत्म होता है। तो ये चीजें उसको प्रज्ञा कहते हैं। ये तीन चीज जो है, शील समाधि प्रज्ञा, यही तो बौद्ध धर्म का नींव है। आजकल हम लोग बौद्ध धर्म बोलते हैं, बोलना पड़ता है कभी समाज में बौद्ध धर्म। बुद्ध ने उसको जाना, असलियत धर्म को जाना, तो इसलिए बौद्ध बोल के बुद्ध का नाम चिपका दिया, तो बौद्ध धर्म ऐसा कहा हम लोग ने। वैसे धर्म जो है बौद्ध नहीं होता है, क्रिश्चियन नहीं होता है, हिंदू नहीं होता है, कोई किसी का कोई भगवती नहीं होता है। धर्म धर्म है। छोस जो है ना, छोस है। छोस पहले भी था, आज भी है, पीछे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। छोस हमेशा रहता है। फर्क इतना है कि हम छोस को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, धर्म को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये फर्क है। हमारा बुद्धि अलग अलग बुद्धि है। किसी का तीक्ष्ण बुद्धि है, बहुत इंटेलेक्चुअलिटी बहुत पावरफुल है, कोई बहुत कमजोर है, किसी को समझ कम है, किसी को समझ ज्यादा है। समझने वाला 2 गाथा में भी समझ जाता है, नहीं समझने वाला जिंदगी भर गाथाएं पढ़ते रहो फिर भी नहीं समझता है। कोई मध्यम स्तर के होते हैं, पहले गाथाओं का पढ़ाई करना पड़ता है और बहुत कुछ कर करके थोड़ा सा पता लगता है, फिर अच्छी दिशा में जाकर के सुनता है, चिंतन करता है, ध्यान करके आगे बढ़ता है। मतलब विभिन्न प्रकार के लोग हैं। हर कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है, कैसे समझ सकता है? हर कोई व्यक्ति समझता होता तो आज तक तो बहुत संज्ञा समझा था ना, हुआ क्या? नहीं हुआ ना। लेकिन छोस के द्वारा हमारा जीवन जो है सुधर जाता है, ईमानदारी का जीवन आ जाती है, जीवन जीने की कला सीख जाती है। तो छोस में बहुत झेला है, समझ गया ना। मैं जो कह रहा हूँ छोस के बारे में, आज तक दूसरे लामा जी लोग कहते हैं, ऐसा सीधा ही छोस के साथ जुड़ करके कहने वाले आजकल कम जैसे होते हैं, मैं ऐसा देखा है। सीधा ही जब बोलेंगे तो माने कैसा जपना, फेंगा कैसा पकड़ना, कोरा कैसा जाना, दिया कैसा जलाना, ये पूछते हैं अधिकतर लोग। वो बहुत दूर चला गया। पहले मन तो सुधारो यार, मन वाला सुधारा ही नहीं। फेंगा कौन सा अच्छा होता है, कैसा पकड़ना, दिया कैसा जलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये पूछते हैं लोग। मेरा अपना अनुभव है, ये प्रश्न ही गलत है। पहले मन को सुधारो, पहले स्वयं को सुधारो। स्वयं वाला है ही नहीं है उसके ऊपर, उससे ऊपर कर्मकांड वाला भाग सबसे पहले पूछते हैं। कर्मकांड तब शुद्ध होता है जब पहले छोस को जानता है, छोस को जानता है। धम्पद ये 2 तरह का होता है छोस है ना। एक छोस का पक्ष होता है, सैद्धांतिक पक्ष होता है, एक होता है व्यवहारिक पक्ष होता है। सैद्धांतिक पक्ष जो मैं बता रहा हूं, ये सैद्धांतिक पक्ष है। सैद्धांतिक पक्ष किसके थे बताएं? छोस करना हो तो कैसे करना चाहिए, कैसे मन को सुधारना चाहिए, कैसे शरीर को सुधारना चाहिए, कैसे वाणी को सुधारना चाहिए, इसका एक एडवाइस होता है ना, एडवाइस शिक्षा होती है ना, बुद्ध की शिक्षा। उसके आधार पर यह जो है सैद्धांतिक पक्ष है। अब गौम जमलन करना है, साधना करना है, कैसा करें, कैसा बैठें, कैसा मन को रखें, कैसा सुधारें, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, जिंदगी किस तरह से जीना चाहिए जिससे हमें सुखी मिले, शरीर का कार्यकलाप कैसा होना चाहिए, वाणी का क्रियाकलाप कैसा होना चाहिए, चित्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए, मतलब स्वयं मन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें सीखना चाहिए ना पहले। वो इस दंपत में वही चीजें सिखा रहा है, पहले बताते हैं बुद्ध, उसके मतलब कथा जोड़ते हैं, कहानी जो बुद्ध के साथ बीता है, गेलोंगमा लोग का कहानी आता है, उसके साथ जोड़ करके ये परियत्ति सिखाते हैं। यह सैद्धांतिक पक्ष है। इसको सीख करके सिर्फ सीखते रहे, किताब के अंदर ही रह जाए तो वो छोस नहीं है। किताब में जो बात आपने सीखा है उसको दिमाग से कंटेम्पलेट करो, चिंतन करो, चिंतन करके फिर इस तरह कैसा विधि विधान से किसी टीचर के, जो स्वच्छ टीचर है, पवित्र टीचर है, अनुभवी टीचर है, जो भी बनते हैं, आचार्य हैं, स्थाविर हैं, जो भी हैं, खेम्पो हैं, रिम्पोची जी हैं, जो भी हैं, उनसे सीखो। सीख करके साधना करना सीखो। साधना करना सीखोगे, मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध हो करके आपका मन पवित्र है, मन के अंदर लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है, अज्ञान नहीं है, तो अच्छा चेतन की मुक्ता तो गजल बहुत कमजोर हो गया है या ना के मात्र ऐसा कमजोर हो गया तो आप कभी भी अपने वाणी से गलत नहीं बोल सकते, बोलोगे नहीं, और शरीर से गलत कार्य करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसको छस कहते हैं। ये होता है छस। ये जानने के बाद जब आप कभी कोरा छक चमड़े मरने करे तो उसमें तो बहुत ज्यादा सुलभ मिलेगा,
क्योंकि आपको पता है कि शरीर से कैसा चलना, मुंह से कैसा बोलना, स्वयं को कैसा रखना पता है ना, तब जाके होता है। तो इसलिए ये अमृतवाणी है, इसमें बुद्धिजीवी का सबसे पहले जो मेरा के मानना यह है गुरु जी, जो सिद्धांतिक पक्ष है ना, जिसे पर्यत्ति कहते हैं, पर्यत्ति और प्रतिपत्ति दोनों 50-50% होना चाहिए। अगर अच्छी साधक होना चाहिए तो तब जाके लोक कल्याण भी होगा, खुद में भी आपके अंदर मूर्खता नहीं आएगा, अहंकारी नहीं होंगे आप, अब स्वच्छ होंगे, पवित्र होना चाहिए। धर्म का इंफॉर्मेशन के साथ अनुभव भी होना चाहिए, दोनों साथ होना चाहिए। तो सैद्धांतिक पक्ष जो धर्म कैसा करना है सिखाता है, और व्यवहारिक पक्ष जो मैंने बताया ना, मन को शुद्ध करके पवित्र करके, तो वाणी और क्या कहते हैं मन से अब गलत करोगे नहीं ना, वो व्यवहारिक पक्ष है। तो जो आजकल बहुत अच्छा लगता है, कई जगह विपश्यना चल रहा है, बहुत अच्छी लगती है। गुरु जी सत्यनारायण गोयनका जी की कृपा से है तो संदेश का छस है, लेकिन छस को जान करके सिखाने वाला भी चाहिए ना। तो उन्होंने ऐसा सिखा रहा है, जान करके सिखा रहे हैं, तो उससे काफी लोगों को लाभ हो रहा है ना। तो लाभ हो रहा तो उसमें बहुत दम है। छस को आप दिल मन से जान रहे हो, मन में शुद्धिकरण हो रहा है आपके व्यवहार में। लेकिन एक बात यहाँ खतरे की बात है, मेरे को भी भनक लग गया। कई विपश्यना आचार्य मेरे मित्र हैं, वो विपश्यना सिखाते हैं सहायक आचार्य के रूप। कभी कोई मैं उनको देखता हूँ कि बहुत अहंकारी, बहुत घमंडी, दूसरा तो है ही नहीं है जैसा, ऐसा थोड़ी बोल सकता है। आप कैसे जानते हो है ही नहीं है? अगर चित्त की शुद्धता हो, पवित्रता हो, निर्मलता हो, जो भी क्रियाकलाप करे तुम लोग के लिए कल्याणकारी हो, भलाई वाला है, वो गलत हो सकता है। आप जांचिए, परखिए। संघर्ष चुंबन देश के दौरान भी कई लोग 1 मिनट भी साधना नहीं किए होते हैं, पूर्व जन्म का पारमी होता है, पूर्व जन्म का पारमी शुद्ध है। संघर्ष छस बताते हैं ऐसा 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 ऐसा, 5 मिनट भी नहीं बैठता है, बैठे बैठे उसी में ही श्रोतापन हो रहा है, उसी में ईटा चंपा हो रहा है। ऐसे भी थे कई लोग, इतना मूर्ख दिखते थे, दिखने में मूर्ख, कुछ भी नहीं जानना जैसा, लेकिन सबसे अच्छा विद्वान और ये ऐसा होते थे। कई लोग बहुत जानते हैं बोल के ऐसा करते हैं, विपश्यना सिखाते थे, ये सब करते थे, फिर भी कुछ नहीं जानते। उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध के अपने भाई आनंद पूरा जिंदगी भर संघर्ष के पीछे छाया की तरह चलते हैं, विपश्यना भी करते थे, लेकिन वो सही नहीं हो पा रहा था। बुद्ध निर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं, संघर्ष चंदन के गुम्बा चुपसी कर देते हैं, लेकिन आनंद उनका खास भाई था जो संघर्ष के यक्षी था, वो खुद अभी तक संसार में फंसे हुए हैं, बहुत छोटे लेवल के, आपको पता है ना। तो ऐसा होता है। तो मेरा मानना यह है कि ज्ञान को जानना अच्छा है, जान करके शुद्ध भाव से जान करके जैसे जैसे लोगों की स्थिति है उस तरह से सिखाते 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 धीरे धीरे उस रास्ते पर लगाना चाहिए। थोपना नहीं चाहिए कि यही है दूसरा नहीं है। फिर उसमें कहता है कि छस में कहता है कि आता भी संपजानो सतिमा विनय लोके अविद्या धर्मन संग होते हैं। जब कोई भिक्षु तपता है, गौम करता है, नमलिन करता है, तो कोशिश करता है, प्रयत्न करता है अपने मन के अंदर दो चार चेतन में कुछ नहीं ला करके शुद्ध मन से पूरा माइंडफुलनेस और अवेयरनेस के साथ सती जागरूकता और संप्रजन्य होश आवास के साथ पूरा नमलिन करता है, बोलते हैं ना। आप तो कहाँ होश है आपको, आप तो बोलते हैं यही है दूसरा नहीं है। तो यही है मतलब आपके पास अटैचमेंट है, दूसरा नहीं है बोले तो आपके पास क्रोध है। बहुत ये सूक्ष्म है, धर्म को समझना आसान नहीं होता है, लेकिन हमारा स्वयं जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। स्वयं का बात है। आज निर्णय है ना, तो आज पवित्र दिन है, तो इसलिए थोड़ा शौच के बारे में ज्यादा बताना। दंपत्ति के प्रथम गाथा जो अपने आप में पूर्ण रूप से अमृत है, दंपत्ति के प्रथम गाथा अपने रूप में अमृत है। प्रथम गाथा सबसे पहले जो गाथा जो है Chunam hichi rangshin pe yini toshin undu to gangshik semni rabduk pe mechang yani jechang rung dela dei dungal top shinta jesu tangwashin संगीश्य के थुआ का सुंग है, बुद्ध का डायरेक्ट सुंग है। इसमें कोई दूसरा आचार्य या लामा या रिम्बोचे या इसका कोई इसमें वो नहीं है, मेल नहीं है, सीधा ही संगीश्य का सुंग है। ये जो बता रहा हूं ना सिंह, ये जो दुनिया जो है पूरा मन से बना हुआ है, मनोमय है, मन ही अगुआ है, मन ही अगुआ है, ये सब मनोमय है। दुनिया जो है मन का बनाया हुआ है। कैसा मन का बनाया है आप अपने आप को जांचिए, अपनी जिंदगी में अपने आप को जांचिए।
कभी कभी जीवन के पूर्व काल में आपका घनिष्ठ मित्र होता है, कोनस होता है, बहुत अच्छा कोनेत होता है, कोनस होता है, बहुत अच्छा साथ खाना पीना ऐसा करके ऐसा बहुत होता है। फिर कुछ महीने के बाद क्या हो गया पता नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन बन गया होता है। कौन बनाता है ये? कोई प्रभु आके बनाता है, कोई अल्लाह आके बनाता है, आपका स्वभाव बनाता है। आपका मन में पहले अच्छा समझा तो दोस्त बना दिया, बाद में सोचा कि ये तो ऐसा ही है, आपने उसको तोड़ दिया और खत्म कर दिया। कौन बना रहा है ये? सेम से लानो मधुआ, सेम से सब सेम। इसलिए तो संगेश कहते हैं कि जो भी मन के सामने आए, चाहे बुरे आए अच्छा आए, देखो ही मत, पकड़ो ही मत, उसको हटाओ भी मत, उसको अपनाओ भी मत, जैसा है वैसे ही रहने दो। रहेगा तो ना दोस्ती रहेगा ना मित्र रहेगा, सबके साथ एक भाव रहेगा। ये संगेश का सुन ना, कितना दम है इसके अंदर, कितना दुखी है, आपको समझ में आ रहा है? समझने में बुधो दुआ आज तक बोधी कुटी शबी लंबे गोया में बोधी कोनस लंबे गोया में हालिया दो हने हाले चला दो छुम्बंगी गोया में हाथों नमदो नंदली गोया में हालिया सेमदो हने तामिंग सेमदो एंटीएन राशि तो कथा राशिस भी राशि रंग दोस्कुमो करे दोक संगे से जलता है इन बुतों संगेस तो छुत्रिमो होने संगेसो अनुभव दो मराव सेम्सो कुमो कसों सेम्सो कुमो इपद सेम्स के द्वारा ये सब बनाया हुआ है। चुनम हिची रंजिनते ही बोलने से सेम को बोलते हैं। चुनम सेमची रंजिनते सेमनी सोचिंग ओंदु तो तंजिक सेमनी रब्दुक भी मेचंग यानी जेजांग रों तेला देई तुंगल थप चिंता जैसे ढंगाची। मन ही अगुआ है, सभी संसार मनों में है। जो व्यक्ति मन में गलत विचार सोचता है, क्रोध जगाता है, द्वेष जगाता है, उल्टा विचार जगाता है, तो खुद भी दुखी होता है, औरों को भी दुखी बनाता है। और जिसने क्रोध जगाया, जिसने अपने मन को गंदा कर दिया, फिर मुंह से बोला और शरीर से गलत पाप का कार्य किया, तो उस व्यक्ति के पीछे जो धुआं जो है, दुख जो है, इसी तरह पीछे नहीं छोड़ता है। जैसे बैलगाड़ी में बांधा हुआ बैलगाड़ी का रस्सी नहीं होता है पहिया के साथ, जहां बैलगाड़ी दौड़ेगा उसके पीछे बैलगाड़ी का पहिया भी दौड़ेगा। तो इसी तरह उस बैलगाड़ी के पहिया की तरह जैसे बैल का पीछा कर रहा है, वैसा ही धुआं हमारे पीछे दौड़ेगा। अगर हमारे गलत मन से कोई गलत कार्य करते हैं या किया हो या करेंगे, तो इसीलिए मन है ना, मन सेम रहते हुआ, इसीलिए तो रंगी सेमनी यंसु धुल दीनी संगे तेंबा ये स्वचित परियोद अपन्नम एतंग बुधानुशासनम। अपने चित्त को शुद्ध करना, यही भूतकाल के बुद्ध का भी यही शासन है, वर्तमान काल के बुद्ध का भी यही शासन है, और भविष्य के बुद्ध का भी यही शासन है। बुद्ध शासन में फर्क नहीं होता है। शासन फर्क मानी सब सत्य बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं। मनो पुब्बमंगा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नम दुःखं अनुवेति चक्कं वा वाहतो पदम। जो मैं अभी बोला था, ये संगेश का सुन था, उसको चुनम हिजी रंजिनते हिनी तो जिंगुंदुटो कांशिक सेमनी रब दुबे सेम के अंदर मेल ला करके तो चार खेतन के मुफ्त हो गए। नेचम यानी जेजम रूम जो बोलता है, शरीर से कार्य करता है, देला दे दूंगा थप, उसको उस तरह से दुख, उस तरह का दुख मिलेगा। और जैसे बैलगाड़ी के पीछे बैलगाड़ी के पहिए दौड़ता है, ये संगेश ने थोड़ी बनाया है, संगेश ने नहीं बनाया, ये कुदरत का नियम है, विश्व का विधान है और लॉ ऑफ नेचर है। ये धर्म है। पाप किया तो दुख झेलना ही है, पुण्य किया है तो सुख झेलना ही है। ये कुदरत का नियम है, संगेश ने थोड़ी बनाया है। इसीलिए तो संगेश महान है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, पवित्र है, शुद्ध है, महाकारुणिक है, ज्ञान के सागर है। महाकारुणिका नाथो हिताय सब पानिनम। महाकारुणिक लोकनाथ सब प्राणियों के हित के लिए बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके यासने शिष्यतु मे शरीरम तो गस्ति मासम विलियम चयातु अप्राप्य बोधिम बहुकाल दुर्लभम यासनात् गात्रम मिदम चलिष्यति। इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं लोक कल्याण के लिए, जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक मैं यहाँ से टस में मस हो जाऊंगा। तो वहां चाहे मेरा खून सूखे, चमड़ा सूखे, हड्डी टूटे, जो भी हो जाए, जो भी नौबत आए, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक मैं इस स्थान से उठने वाला नहीं हूं। इन वैशाख पूर्णिमा में बुद्ध आ गए, इसको अधिष्ठान कहते हैं। इसलिए अच्छे गुरु के द्वारा जो शिविर चला जाता है, वहां निश्चित रूप से अधिष्ठान होता है।
1 घंटा अधिष्ठान कीजिए, शरीर नहीं हिलाना है, पैर नहीं हिलाना है, मन को शिथिल करके बस जो हो जाए, कुछ भी नहीं हिलाना है, तो साधना करता है। ये अधिष्ठान वहां से शुरू हुआ। तथागत सम्यक संबुद्ध ने मंगधा ऋतुपा संजय मंगधा के पीपल वृक्ष के नीचे बुद्धता को प्राप्त किए थे ना। उन्होंने वैशाख पूर्णिमा से पहले रात को अपने शरीर को चौकड़ी मारा था। एक स्वस्तिक नाम के ब्राह्मण ने उनको घास का पूला दान दिया था। उस पूले को बिखेर करके उसके आसन पर बैठ करके बुद्ध कहते हैं, चाहे मेरा हड्डी टूट जाए इस स्थान पर बैठ करके, मांस सूख जाए, खून सूख जाए, जब तक लोक कल्याण के लिए बुद्धता को प्राप्ति नहीं होती है तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। संन्यास का सुंग है, बोला था ना मैंने, इहासने शिष्यतु में शरीरम त्वगस्ति मासम विलियम च यातु अप्राप्य बोधिम बहुकाल दुर्लभम। ये आसनाद गात्रम मिदम चलिष्यति, इस आसन पर बैठ करके मेरा शरीर ही चले, गात्रम मतलब शरीर, चलिष्यति मतलब मर जाए तो भी मैं उठने वाला नहीं। इसको कहते थे अधिष्ठान। उसी के स्मरण में, उसी के यादगार में जहां पर साधनाएं होती है, बर्मा जैसे, थाईलैंड जैसे, कंबोडिया जैसे, लाओस जैसे, मैं गया हूं, वहां साधना किया हूं, तो वहां अधिष्ठान में बैठते हैं। 3-3 घंटा अधिष्ठान कराते हैं, चाहे टांग टूट जाए, जो उठ जाए, हिलना नहीं, बस मन को शिथिल करके पूरा शरीर का परीक्षण करके, क्या है तुम देख, तुम कुछ हो, मैं मेरा कहने के लिए कुछ शेष बचा है, देख। अब जो देखते हैं तो शरीर को नहीं पाते हैं, तब शरीर ही नहीं पाए तो मेरा किसको कहें। तो ये होता है धर्म। जब मैं और मेरा की भावना खत्म हो जाए तो शरीर तो है ना व्यवहार में, तो उसमें एक करुणा जागृत होती है, प्रेम की भाव, प्यार की भावना जागृत होती है उस साधना के द्वारा। उस तरंगित भाव से जो है जब हम प्रार्थना करते हैं लोक कल्याण के लिए, उसे मेत्ता भावना कहते हैं। उस तरंग को हमको बिखेरना पड़ता है कि इससे सबका कल्याण हो। छोस ऐसा होता है, मौलम करते समय भी इसलिए मैं बोलता हूं ना, सेम अच्छा होना चाहिए, तो कारण ये है, छोस को समझना इस तरह चाहिए जी। छोस को इस तरह से देखिए, पहला गाथा में ये मैं बोलूं सोचा था, आज प्रथम दिन है ना जी, दूसरा में कल से मैं बड़ा बच जाऊंगा। तो दूसरी गाथा में देखिए दंपत में कितना दम है, वही को उसको पलटना है। अगर मन प्रसन्न हो, खुश हो, शुद्ध हो, तो उस शुद्ध मन के द्वारा हम कुछ बोलते हैं और शरीर से कार्य करते हैं, तत् सुखम बस। इस तरह से सुख आता है कि आप जहां भी जाते हो, सूरज की रोशनी में जहां भी जाओ, तो आपका परछाई आपके साथ जाता है। हम भी मादर कशम ध्यान का संघा एक भी छोस मारी दम लनमा दम से दम छोस लनमा, तो कशम हम भी वाले कशम छायन कशंगा एक वियोदु में होने कथा सुखमली तेरंग निमाले एक ही तोषे तेरंग बरशमिक समय होने रस सुखम असली सुखम। इस तरह से होता है छोस से चुनम हिच रंजिन ते हिनी तोषे मंदुटो धंजिक सेमनी रब धंगवे प्रसन्नचित से मैं चंग यानी जे चंग रूम तेला दे देवा थप धीमा योलवरा मिंजुरचिन। मैंने बोला था ना, वही है पाली में, मनो पुप्पमंगा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन, प्रसन्नचित से, भासती वा करोति वा, मुंह से बोलता है और करता है शरीर से, भासती वा करोति वा ततोनं सुखं अनुवेति, उसको सुख उस तरह से पीछा करता है, अनुसरण करता है। छाया व अनपायिनी, जहां भी हम जाते हैं तो हमारा परिचय साथ जाता है, तो उसी तरह सुख भी इस तरह से आता है। संगे सुसुम बुद्ध अमृतवाणी दंपत में, अमृतवाणी को छु के सिक्स चेपा, छस मतलब छस है ना, छह है ना, दंपत मतलब सिक्स चेपा गाथाओं के अंदर पूरा संपादित किया हुआ है, जिसे गाया जा सकता है। मैं गा रहा हूं ना, तो इसे गा के गाया जा सकता है शुद्ध मन से, पवित्र मन से। तो इस तरह से उसने मुझे मारा, उसने मुझे कूटा, उसने मुझे गाली दिया। कशम संसार को मन, इसमें हमारे संसार में यही चलता है ना, उसने मुझे गाली दिया, उसने, उस घर वाले ने हमारे घर को चुगली कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये फलाना फलाना, ये फलाना फलाना, यही बातें चलता है ना, संसार इसको कहते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति जो हमेशा सोचते रहता है, तेरंग निमल होने संतोष दो दुखं तेरंग निमाली मशूस, उसका दुख खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसने गाली दिया, उसने लूटा, उसने मुझे परेशान किया, उसने मेरे ऊपर लांछन लगाया, तो वो आदमी कभी सुखी से नहीं रह सकता है, ऐसा सोचने वाले। आकोच्छीमम अवधीमम आकोच्छीमम अवधीमम अंजनी में आहोसी में ये चातंग उपनहिंती वेरंग तेसंग न संबंधी बोलते हैं।
तो इस तरह उसने मुझे गाली दिया, उसने कूटा, उसने किया, इस तरह जो लोग हमेशा सोचते रहते हैं उसका दुश्मन जो है कभी नहीं खत्म होता है। इसमें अमृतवाणी है ना, बुद्ध का संदेश का ये है जी, संदेश का उपदेश ऐसा होता है। उसी तरह इसको पलट के उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे धोखा दिया, ऐसा जो व्यक्ति नहीं सोचता है, समझ लेता है कि इसे मन में ज्यादा नहीं रखता है, वो सुखी के नींद सोता है और सुख से रहता है। ये चतंग न उपनयंती वेरंग केसंग उपसम्मंती, कोच्चिमम अवधि में, अंजलि में, आसी में, ये चतंग न उपनयंती वेरंग के संग उपसम्मंती, उसका दुश्मन जो है वेरंग के संग उपसम्मंती, उसका दुश्मन जो है खत्म हो जाता है। क्यों? उसने प्रतिक्रिया नहीं की, रिएक्शन नहीं किया। मन में मानो मनाओ बोधी मसंसद हो, जैसा है ऐसा ही है, छोड़ दिया ना। तो कई चीजें ऐसा होता है कि छोड़ देने से बहुत शांत हो जाता है। मेरा अपना अनुभव है यहाँ जगह के बारे में, छोड़ दिया, मैं सुख से जीता हूँ। आप लोग जो सोचे सोचे, तो उसमें मैं तंपत से मुझे प्रेरणा मिले, इस प्रेरणा के आधार पर जो है मैं इस तरह से वो करने का कोशिश करता हूँ। तो यही होता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि सनातन क्या है, सनातन के बारे में लड़ाई झगड़ा होता है ना। सनातन वो होता है जो कुदरत का नियम और विश्व का विधान जो है अटूट होता है, उसके सनातन कहा जाता है। पुराना भाषा है ये, उसको छस के अंदर युंगडुंग कहते हैं। युंगडुंग नहीं बदलने वाला, परिवर्तन नहीं होने वाला, उसको सनातन कहते हैं, युंगडुंग कहते हैं। वो क्या है? जैसे कि उदाहरण के लिए किसी से हमने दुश्मनी मोल लिया, तो हम भी दुश्मनी मोल लिया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, दोनों को परेशानी हुई, तो उससे तो आपका दुश्मनी खत्म नहीं होगा, उससे दुश्मनी बढ़ते जाएगा, आपके बच्चों पर आ जाएगा, आपके पोते पर आ जाएगा, दुश्मन से दुश्मन, दुश्मन से दुश्मन, ऐसा बढ़ते जाता है। दुश्मन को अदुश्मनी वाला विचार से शांत किया जा सकता है, यह सनातन धर्म है। नाहि वेरेण वेरानि समुन्धीत कुदाचिन अवेरेण च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो, एस धम्मो सनातनो। वेर से वेर शांत नहीं होता है, अवेर से वेर शांत हो जाए, ये सनातन धर्म है, ये अटूट नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। संघर्ष ने नहीं बनाया, संघर्ष ने जाना और हमको बताया ये भाई। तो इसलिए हमको कभी भी ज्यादा वैर विग्रह नहीं करना चाहिए, दुश्मन का मोल नहीं करना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं प्रार्थना में, न्यरिंग छदंग में भी डलबे तंगम सेमे पला नेबरा जुर्चे बोलते हैं ना, सेमचेन थमची न्यरिंग छदंग में भी डलबे तंगुलन। न्यरिंग छदंग मतलब न्यवा मतलब आसक्ति, रिंगवा मतलब द्वेष, न्यवा मतलब क्या कहते हैं व्यापार, और व्यापार भी कहते हैं, ये भाषा आपको समझ में नहीं। मतलब दोछा झेदंग जिसे कहते हैं, येवा मतलब दोछा, रिंगवा मतलब झेदंग। ये दोछा और झेदंग जब खत्म हो जाए ना, तब समता का भाव आ जाता है। वही समता के भाव को सिखाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। कशम कैमरो शेट्स में नरमसो तेना कैमरो तंगे रेटवा कैमरो बोलते हैं, कैमरो लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं खत्म, कहाँ नमलन किया, कुछ नहीं किया ना। प्रार्थना बहुत हाई फाई करते हैं हम लोग, संगीत के सुन के साथ खिलवाड़ जैसा करते हैं, लेकिन नमलन का जब बात आता है तो नमलन में जीरो होते हैं। जो छस कहता है कि उसको अनुभव पर उतारना चाहिए। और यहाँ पर हिंदी में बोले तो सैद्धांतिक पक्ष, धम्म का सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष बोल सकते हैं। इसको प्राचीन भाषा में करें तो प्रयत्ति और प्रतिपत्ति बोल सकते हैं। प्राचीन भाषा समझ में नहीं आता है लोगों को, तो इसलिए बोलना चाहिए सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष जो मैं अभी तो बोल रहे आ रहा हूँ ना, ये सैद्धांतिक पक्ष बोल रहा हूँ कि किस तरह से धर्म का नियमन करना चाहिए, क्षय का नियमन करना चाहिए, उसके बारे में जो बता रहे हैं। जो ये धम्मपद है, इतनी मोटी जो ग्रंथ है बुद्ध अमृतवाणी का, सत्य का खजाना, जिसमें जो नैतिकता का भंडार है, तो दुनिया का एकमात्र ग्रंथ है जिसमें क्यों नाम का एक भी चीज नहीं है, दोष रहित किताब है। इसमें दोष है ही नहीं है, इसमें सुई से लेकर तलवार तक का बात होता ही नहीं है, हथियार का बात तो है ही नहीं है इसके अंदर कि हथियार जरूरी है, तो बिल्कुल नहीं कहेगा। इसमें कहेगा कि मन सुधारो, मन सुधारो, मन सुधारो, शील से मन सुधारो, समाधि से मन सुधारो, प्रज्ञा से मन सुधारो और विकार मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, बुद्ध हो जाओ, अरहत हो जाओ, ये सिखाते हैं। फिर लोग कल्याण के साथ जुड़े रहो, ये सिखाते हैं। इसलिए ये मानवता का सबसे उत्कृष्ट और सर्वोत्तम
पवित्र ग्रंथ है, संगेस की छस तंबे छुई सिक्सु चेपा बोलते हैं इसको, तंबे छुई सिक्सु चेपा। इसके अंदर एक गाथा को भी आप पढ़ करके उसका न्यामनेन सही रूप से करें ना, आपको बहुत प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा का स्रोत है, अच्छी बात, धम्म की प्रेरणा का स्रोत है, ये जो है जड़ है। इनके इसके अंदर जो बात है ना, एक एक बात में बहुत धम्म है, इसलिए इसको बुद्ध अमृतवाणी कहते हैं। एक जगह कहा कि यो च भासे सतम यो च गाथा सतम भासे, सुनिए ना, यो च गाथा सतम भासे अनथ पथ संहितो एकं धम पद्धं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति बोलते। जो व्यक्ति हजारों किस्म की भाषाओं को नहीं बोल के, गाथाओं को नहीं बोल करके एक गाथा का वाचन करता है, एक गाथा बोलता है, एक संगेस का सुन का सिख चार सिख को गाता है, शुद्ध मन से गाता है, भावना से गाता है, अनुभव से गाता है, अर्थ वाला, उसमें अर्थ है। यो च गाथा सतम भासे अनथ पथ संहितो, जो आदमी 100 गाथा गाता है, यो च भासे सतम, यो च गाथा सतम भासे, यो जो आदमी गाथा, जो कविता की तरह 4-4 पंक्ति होता है ना, उसको गाथा कहते हैं पाली में, गाथा सतम भासे, सैकड़ों सैकड़ों 100 बार जो है गाथा को गाता है। अनथ पथ संगीता, उसमें कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थ लेता भी नहीं है, उस पर सिर्फ गा रहा है गाने की तरह, कुछ फायदा नहीं है। लेकिन उसके बजाय एकं पदम एकं धम पदम संयो, एक पद, एक पंक्ति या 4 पंक्तियों का एक गाथा, उसको पूरा अर्थ सहित गाता है, चिंतन मनन करता है, मन पर उतारता है, उससे जो है मन जो है शांत हो जाता है, मन से जो है विकार हट जाता है। एक कंग धम पदम सेयो यंग उपसम्मति, जिससे जो है मन जो है उपशमन हो जाता है, शांत हो जाता है। तो उससे पता लगता है कि जिसका पूर्व जन्म में पारमी हो, छस का भक्षक हो, छस को पूर्व जन्म में, पहले जन्म में ओम सुथ्यो कुमो छसु भक्षस्त ओम भारी छस चंचन नीनिमा पछिक छसु बतंग रोरोली होतरही डोलडोल विसलितो संगे से डोलडोल, इस तरह से मुक्त हुए थे। बुद्ध जब साक्षात थे तो शारिपुत्र ने क्या कितना भाषा सुना, हे दम्मा हेतु पबवा हेतु ते संग तथागतो ते संग एवं अधिमा, इस गाथा मात्र से वो श्रोतापत्ति को प्राप्त हुए थे, 21 दिन में अरहत को प्राप्त। ऐसे ऐसे लोग थे उस समय पर, आज भी हो सकता है, लेकिन हमारे अज्ञान की पर्दा से ढका हुआ है ना, तो वो संस्कार जो है नहीं खुल रहा है, आज भी हो सकता है। तो मेरे मानने का मतलब ये है कि जो छस जो होता है ना, इसने तो 3 साल साधना किया जी, 3 साल विपश्यना किया जी, 3 साल गम किया जी, नमलन किया जी, छम किया जी, दूसरा तो कुछ नहीं है, उसने तो 2 महीना किया जी, ये तो कुछ नहीं, ये नहीं बता सकता है बिल्कुल। इसमें कोई निश्चितता नहीं है, निश्चितता उसमें है किसके पास पूर्व जन्म का पारमी है, पूर्व जन्म का संस्कार है। पूर्व जन्म का संस्कार वाला व्यक्ति एक ही विपश्यना शरीर में सब कुछ पता लग जाता है। पूर्व का पारमी नहीं है, संस्कार नहीं है, सैकड़ों बार विपश्यना का शिविर लगाओ तो टस न मस है। ऐसा मैंने देखा अपने अनुभव से, देखा मैंने कई विपश्यना सहायक आचार्यों से मेरा संबंध है, मध्य प्रदेश के, बम्बई गोल्डन पगोड़ा के, इगतपुरी के, और हमारे प्रोफेसर विनोद जी से, कई लोगों से संबंध है। मैंने पाया यार कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा हो सकता है पाया। तो मैंने फिर भी दंपत को पढ़ा, इसमें देखता है कि एक कसाई जो है 55 साल तक जो है आदमी को फांसी लगाते लगाते वो रिटायर हो गया, 55 साल तक फांसी लगाते लगाते लोगों को रिटायर हो गया। रिटायर होकर के अब गंगा कहीं नदी होगा, नदी में स्नान करने गया। स्नान करने के बाद सोचा घर में बैठते हैं, अब तो रिटायर हो गया, काम तो है नहीं। घर में आकर के दूध का खीर पकाया, मेवा मुवा डाल के दूध का खीर पकाया। खीर पका करके अब खाने ही वाला था, पहले बताया था ना, पहले प्रवचन में बताया था, खाने ही वाला था। तो नहीं खाने से पहले अब खाने शुरू, उस समय शारिपुत्र जी वहां प्रकट हो गए, संगेस का लोमा बनते शारिपुत्र जी वहां पर संगम लेने आ गए। तो उसके मन में धप्पा आ गया शारिपुत्र को देख के, शारिपुत्र शरीबू बोलते ना, उनको देख करके धप्पा आ गया, वो संगेश के तुआ का लोमा देख कर पूरा उसका शरीर रोमांचित हो गया, एकदम संप्रजन्य की जागृति हो गई।
संप्रजन्य मतलब होश आ गया। अब एकदम उसको पता लगा कि ये तो बड़ा तरंग वाले व्यक्ति हैं, बुद्ध के इतना शिष्य हैं, बुद्ध कैसे होंगे बोल के बिना किसी कपट के इस तरह से शुद्ध श्रद्धा जागृत हो गया। तो उन्होंने क्या बन के आप भिक्षा के लिए आए हैं, तो पूरा शुद्ध मन से, उसमें छप्पा ही नहीं है, जिम्बा नहीं है, अगर ये दिया तो मैं भूखा रहूंगा, आधा देता हूँ आधा नहीं दूंगा। हम लोग कभी किसी को देते हैं तो 100 बार समझते हैं ना, दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं, देगा तो मेरा 100 रुपये नुकसान हो जाएगा, तो चलो यार दे ही देते हैं, वो ज्यादा ही नुकसान कर दिया अपना। मन की भावना गलत है ना, बिल्कुल ऐसा करते हैं। तो पूरा शुद्ध मन से अर्पित कर दिया। खीर जो है दूध का बना खीर, शुद्ध बिल्कुल मन शुद्ध पवित्र, जिस तरह से दादा शारिपुत्र ने खाया तो उस आदमी के चित्त को देखो, अरे इसका तो पूर्व जन्म का पारमी है। तो तुरंत खीर खाने के बाद थोड़ा खीर उनको भी दिया, आप भी ले लीजिए। उन्होंने भी जिल्लत समझ करके, जिल्लत बोलते ना, ऐसा समझ करके ले लिया। फिर शारिपुत्र ने फिर प्रवचन दिया अनित्य के ऊपर, जैसे बुद्ध ने कहते अनित्य के ऊपर, क्योंकि पका हुआ था, पूर्व जन्म का पारमी था, ज्यादा विस्तार में नहीं जाना था, एक सिर्फ कनेक्शन देना था। तो उन्होंने बोला सभ्य संखारा अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबन्धति दुखे यस्मग्गो विशुद्धिया। ये जो है तंपत का मगवगो में है ना कहता, यही यथावत शारिपुत्र को उसी समय श्रोतापन बेचारा शानभा, उसको आता होता कुछ नहीं है, पढ़ने ही नहीं आता है। देखो तो इस तरह से मैंने बुद्ध अमृतवाणी का अध्ययन किया। यहां से मैंने देखा ना जिंक्षा क्या होने तक तो छोस बोलने वाला, धर्म करने वाला, धर्म जो है क्या है, चित्त की निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता, सहजता, जिसने अहंकार और ममकार का भाव ज्यादा ना हो, पूर्व जन्म का पारमी हो, पहले ओम थे बक्षक्ष, ओम छोस्मन में पक्षा पूर्व से ऐसा कनेक्शन होगा ना, तो शब्द विकाती है, एकदम जागृत हो जाता है, मुक्ति की ओर अग्रसित हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं ना, तो इसलिए नहीं कह सकते थे वो तो बहुत जानते थे, उन्होंने तो इतना शिविर किया था, वो तो बहुत बड़ा लामा जी है, उन्होंने तो इतना सम किया थी। वो रीजन उचित नहीं है धर्म की दृष्टि से। धर्म जो है मन की पवित्रता पर निर्भर है, पूर्व जन्म की पारमी पर निर्भर है। ज्यादा किया नहीं किया तो वो एकेडमिक दृष्टि से हो सकता है, संसारिक दृष्टि से वो तो IAS ऑफिसर है जी, वो तो IPS ऑफिसर है जी, उन्होंने तो बहुत पढ़ा जी, लिखा जी, उनके पास तो ये सर्टिफिकेट है जी, उनके पास तो ये डिग्री है जी। ये तो संसारिक पक्ष है ना, धर्म का सेम सो बताऊंगा, तो सेम सो बताऊं, सेम शुद्ध नीमा, पवित्र नीमा, लामा निमाली, दवा निमाली, गेलोंग निमाली, गेलोंग मनीमाली, जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, कपट नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, बिल्कुल शुद्ध मन वाला है, तो वही छुपा है। तो वैसा व्यक्ति, जो शुद्ध मन वाला व्यक्ति, चाहे प्रार्थना करो, चाहे कुछ दान करो, जो भी करो, तो उसका कार्य जो है सब शुद्ध हो जाता है। इसका प्रमाण क्या है, वही सबसे पहला वाला क्या था, मनोपुप्पमंगा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन पासुति व करोति व ततोनम सुखं अन्वेति छाया व अल्पायिनी। उनमें स्वस्न उनमें दुर्जय चोपा के अंदर बहुत अच्छा लगता है। दुर्जय चोपा अपने आप में एक विपश्यना का एक पेचा है, गाइड पेचा है, लेकिन दुर्जय चोपा यहाँ के हमारे हिमालय के लोग दुर्जय चोपा के प्रति धप्पा है। कभी कभी मैं संदेह हो जाता हूँ, धप्पा है कि आसक्ति है, पता नहीं लगता है। आसक्ति और धप्पा में बहुत फर्क है। दुर्जय चोपा में शुरू से लेकर अंत में क्या बोलते हैं, संगे चुमदिंदे सुबुद्धि के माध्यम से तकजिम को हटाओ, दक्षिण को हटाओ, दक्षिण को हटाओ, वही दो चार चरण को। तकजिम को हटाने से क्या होता है, स्वयं शुद्ध हो जाता है ना। स्वयं शुद्ध होने जाने से जिम्बा देगा भी, तो बिना क्या कहते हैं आसक्ति का जिम्बा दे सकते हैं ना। तो दुर्जय चोपा में कहते हैं रब्जो जजु संबा संबा जिम्बा गांगला छप्पा ये बाती छप्पा तन छप्पे सेम जी गांगला जिम्बर जावा देने देने जिम्बा माइनो। जो बोधिसत्व कहता है अपने को, मैं बोधिसत्व हूं और दान कर रहा है जिम्बा के साथ, तो वो जमशुद जिम्बा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जिम्बा है। ये पर्यत्ति पढ़ा रहा हूं ना मैं, साधना थोड़ी कर रहा हूं। पर्यत्ति से अर्थ समझना चाहिए, है ना। कल से साधना करेंगे पन में, लेकिन पहला दिन था ना पर्यत्ति पर। तो इसलिए पता है जमचुक सेम्बा गांग छप्पा में बैठो ने जिम्बा जिम्बा देने जमचुक सेम्बा हो। इस तरह के जमचुक सेम्बा जो है किसी के ऊपर आसक्ति नहीं करता है, रूप के ऊपर आसक्ति नहीं करता है, गंध के ऊपर आसक्ति नहीं करता है, स्वाद के ऊपर आसक्ति नहीं करता है, शरीर के ऊपर आसक्ति, मन के ऊपर आसक्ति नहीं करता है।
강 장추 semba छापा में भी थोड़ी जिम्बा देनी भाव मपो गांगा yang माछा पाओ कुछ ऐसा ठीक ऐसा नहीं है अर्थ के दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ जुकला माछा ढीला माछा डाला माछा रोला माछा रेगजाला माछा छुला या माछा पाओ जिम्बा के अंदर तो जिम्बा देते समय जब ये बुलतो बिगड़ देता होगा ना कहीं ये तो हम लोग ने जबरदस्ती नहीं है नीचे जो हम लोग निकल रहे हैं ना ये मैं सोचा कि लोग थोड़ा पुण्य भी कमा लें उसका पैसा वगैरह जैसा ये फोटो वगैरह निकल रहा है बाद में आप लोग को ये भंडारा दे दूं मेरा क्रियाकलाप क्या है आप लोग जानते हैं ना वैसा करने की दृष्टि से एक सोनम होता है ना ये नहीं कि कुछ लेगा तो देना पड़ेगा ऐसा जैसा कुछ नहीं है ये ऐसा नहीं है ये तो सोनम साक्षी करने के लिए किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता है बर्मा जैसे छत्तर में जहाँ पर संगीत का टेम्पर मुझे बहुत फैला हुआ है वहां पर लामा डावा लोग को बहुत संयम देते हैं लोग वहां पर लामा डावा के किचन में खाना पकता नहीं है जब 12 बजे होता तो ये लुंजे लेके जाते हैं तो लोग बहुत दान करते हैं ऐसा करके देते हैं उनके अंदर जिम्बा है नहीं है वो परंपरा चला हुआ है बहुत अच्छा संस्कृति है तो इसलिए जो पुलतक जब देते हैं ना उस समय जिम्बा नहीं करना चाहिए जिम्बा हो तो दो ही मत मेरा तो यह मानना कोई लोग जबरदस्ती में थोड़ा तो दे दो यार बोल के करता है ना फिर उसमें बिजनेस माइंड है वो दूसरी चीज है ना वो तो बिजनेस माइंड हो गया बिजनेस माइंड के बिना संसार चलता भी नहीं है वो दूसरी बात है मैं शुद्ध धर्म का बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं दंपत के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ ना आज 12 बजे छोड़ना है ना तो दंपत का एक जाता हूँ एक गाथा यहाँ से जाता हूँ और पिछले बार मैंने संज्ञा सुखमलिंग रिमो संज्ञा के बारे में जो अध्याय था बुद्धवत वहां तक मैंने समाप्त किया था दंपत के 423 गाथाओं में से 196 गाथा समाप्त हो चुका आज 197 गाथा है राव पुनिजाओ सस्तेश तिनपबत संगे से बतान जू पेचाओ कुमो पुराओ निजाओ शुंबतम तस दोस्कुमो राव पुनिजाओ सस्तेश लन्ने उतरा सुमसुम स्वरूप शुंशुम सस्तेश हम पदोदो जो संगे सुसुम रोचे सब लोग ध्यान लगा के सुनिए सुखंग खमलिंग बोलते हैं सुखंग असली सुख किसे कहते हैं उसके बारे में सुख भगो वास्तविक सुख क्या है उसके बारे में यहाँ बताते हैं उसको बस ये करके 3 गाथा सब एक ही है ना जी इसको समाप्त करते हैं मैं पाली में बता रहा हूँ पाली मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि संगे सो अने न सुन बुद्ध जब थे ना जीवित उस समय किस भाषा का प्रयोग करते थे वो पाली है तो पाली का पारायण करना बहुत जरूरी है धोतरम जो बताऊं सुसुकं वत् जीवाम वारिनेषु अवेरिनो वारिनेषु मनुष्येषु वीरहाम अवेरिनो ये एक है तीनों एक साथ बताना चाहिए सुसुखं वत् जीवाम आतुरेषु अनातुरा आतुरेषु मनुष्येषु वीरहाम अनुत्तरा ये दूसरा गाथा इसका तीसरा सुसुखं वत् जीवाम उसकेषु अनुसुका उत्सुकेषु मनुष्येषु वीरहाम अनुसुका ऐसा बोल रहे हैं अब पोटी भाषा में ये तथागत सम्यक संबुद्ध में कपिल वस्तु में दिया था इसको प्रवचन को कहा कपिल वस्तु नीचा भगवान बुद्ध जहाँ जन्म हुए थे महाराज शुद्धोधन की राजधानी कपिल वस्तु सेर्के डुंगचर वहां पर प्रवचन दिए थे ढाला ढारू मिजेपा एमा धाचा देवरा छो ढावे मी नंदो यंग धाचा धादंग ढलवरा ने नोला नोपरा मिजेपा एमा धाचा देवरन छो नोजे मी नंदो यंग धाचा नोपा मेबरन ने नमला नंबर मिजेपा एमा धाचा देवरा छो नंबे मी नंदो यंग धाचा नंदो ढलवरा ने बोलते हैं अब इसका डायरेक्ट सबका अर्थ बताऊंगा तो पहले ऐसा सुखम वत् जीवम वारिनेषु अवेरिनेषु जो गाथा गया था तिब्बती भाषा में मैंने बताया था ये कहते हैं कि वेयर करने वाला जब जो छुस्पा होता है साधक होता है अच्छा साधक होता है धम के अनुसार जो साधक होता है वेयर करने वाले मनुष्य में अवेरी बनकर रहता है मैं हूँ मेरे साथ कोई दुश्मन मोल ले रहा है दुश्मन समझ के बैठा है मेरे साथ दूसरा कोई वो मेरे से दुश्मन मोल रहा है लेकिन मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे चाहे वैर करो चाहे मित्रता करते हो उससे अनटच है उसका परवाह नहीं करना वाला है तो इस तरह जो साधक जो असली धर्म का अनुसरण सुख किसे कहते हैं
जो वैर करने वाले मनुष्य में अवैरी बनकर रहता हो वो सुख से रहता है, कई प्रपंचों से रहित हो जाता है, कई झंझटों से दूर हो जाता है। दुश्मनी मोल लिया, यहाँ लिया वहां लिया, यहाँ वो पुस्तों तक चलता है ना। तो धर्मात्मा जो साधक होता है वो इस तरह से वो सुखी रहता है। एक ये है। अब उसके बाद दूसरे है और सुखपूर्वक जीते हैं। वैसे ही वैरी मनुष्य में हम अवैरी बनकर विचरते हैं। जो साधक होते हैं, जो वैरी मनुष्य होते हैं उसके बीच में अवैरी, और जो वैर करने वाले मनुष्य में उसमें मतलब दुश्मनता का मोल लेता ही नहीं। भले ही दुश्मन सोचे ऐसा करके दुश्मनी मोल नहीं लेता है। और पीड़ित मनुष्यों के बीच में रहते हुए भी खुद पीड़ित रहित हो करके उस पीड़ित मनुष्य के प्रति मित्रता भाव का तरंग प्रसारित करना, इस तरह से वह सुखी से रहता है और सुखपूर्वक जीवन को जीता है। पीड़ित मनुष्य के बीच में पीड़ा रहित होकर, अब खुद के ऊपर बहुत रोग है, सिर दर्द है, पेट चल रहा है, कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छे साधक जो धर्म का अनुसरण वाला क्या सोचता है, यह मेरे कोई पूर्व जन्म का फल होगा, इस फल को भोग करिए मैं सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। उसका बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं करेगा, मैं क्यों बीमार हूँ, मुझे क्यों दर्द है, दूसरों को क्यों नहीं है, यह है वो है करके ऐसा सोचते नहीं। पीड़ा को भी पूरा सुख पूर्वक सहन करके इस तरह से बैठता है। वो आदमी दिखाई में पीड़ा युक्त दिखाई देने पर भी मन से सुखी होकर जीता है। असली सुख वो है। तो फिर धर्म से जो है सुख की वो होता है, विचार होता है, प्रचार प्रसार होता है। आसक्त मनुष्य के बीच में रहकर भी खुद को निरासक्त रखना। तकजीन वाला आदमी है, सब कोई घुमा रहा है, उल्टा पुल्टा कर रहा है, दूसरों को धोखा दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, 10 रुपए के पीछे, 5 रुपए के पीछे, ऐसा गाली मार रहा है कि जैसा कि करोड़ों रुपए उसने लिया हो। बहुत ऐसा है ना। तो ऐसा के बीच में रहकर भी कुछ भी नहीं बोलता है। आसक्त निरासक्त होकर के शुद्ध मन से, पवित्र मन से सेमसो यंगोल सेमसो रारा होना तो शो मी पंसा सिंह तुम जो सिंबालानो तकसिंगानो मैं उस तरह के मनुष्य के बीच में रहकर जो निरासक्त भाव से रहता है तो वो सुखी से जीता है। इसलिए इससे ये प्रेरणा मिलती है इन 3 गाथाओं से। हमको जो है कुछ खो लिया, कुछ हार गया, कुछ छोटे मोटे झगड़े के लिए मतलब बहुत बड़ा नुकसान पहुंचना, इस तरह नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत संसार में होता है उसको सहन करके उसको जो है आपस में जो है सलाह मशवरा करके उसको निपटाना चाहिए। सलाह मशवरा अच्छी चित्त से, अच्छी मन से, प्रेम भाव से, निंजे बेनंग के साथ अगर क्या कहते हैं वो सलाह मशवरा कर दिया, मीटिंग करके उसको रफा दफा कर दिया, अच्छा पंसी लगना कसाओं का दो, अच्छा पंसी कर दिया, उसको निपटा दिया, तो दोनों तरफ सुख से जीता है बोल के ये गाथा है। असली सुख वो है। झगड़ा कर लिया कुछ पाने के लिए और पा लिया तो मैं सुखी से जीऊंगा सोच रहा है, गलत फहमी है। पाने के बाद तो दुश्मन कब मारेगा पता नहीं ना। तो इस तरह से होता है। तो इसलिए हमको सुखी से रहने के लिए कई चीज बर्दाश्त करना चाहिए। वैरों के बीच में भी अवेरी होकर जीना चाहिए। क्रोधी लोगों के बीच में भी बिना क्रोध किए जीना चाहिए। आसक्ति वाले लोगों के बीच में भी बिना आसक्त से जीना चाहिए। मन को स्वच्छ करके साफ करके जीना चाहिए। ये आसान काम नहीं है क्योंकि हम लोग सांसारिक व्यक्ति हैं, हमारे अंदर रोग लग चुका है। सबसे बड़ा संक्रमित रोग क्या है पता है? कपटी, धोखा देना, आशावादी होना, ज्यादा राग द्वेषी होना बहुत ही इन्फेक्शन डिजीज है, संक्रमित रोग है। उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। हमारा आदत बन चुका होता है। आदत को मिटा करके अच्छे आदत बन करके मन को शुद्ध करना यही दम है। खुद भी जियो, औरों को भी जीने जियो। दूसरे भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। दूसरों को भी बीमारी लग सकता है, हमको भी बीमारी, दूसरे बूढ़े हो जाएंगे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए दूसरा कोई बीमार हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई रोग से ग्रसित है, उनको देख करके कभी मत हंसो, बाद में आपके ऊपर लाख बार हंसेगा। तो ये जैसा करनी वैसे भरनी है, ये कुदरत का कानून है। तो इस संदर्भ में जो है ये कहाँ पर दिया था ये प्रवचन, ये छोस कहाँ दिया था संन्यास ने? अपने जन्मभूमि, अपने राज्य में। जन्मभूमि तो लुम्बिनी है ना, मतलब वहीं कपिलवस्तु में दिए थे। क्या हुआ था जब संन्यास वहाँ थे तो उस समय वहाँ पर पानी का झगड़ा हुआ है। एक बार कपिलवस्तु जहाँ है वो शाक्य का था, शाक्या बोलते ना, ये ग्रीक का नाम है शाक्या, शक्यथुबा, शाक्या ग्रीक से उत्पन्न हुए इसलिए शक्यथुबा बोलते ना। दूसरे कोलिये जात के लोग थे। कोलिये और शाक्या के राज्यों के बीच में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है रोहिणी नदी। क्या? रोहिणी नदी। वो रोहिणी नदी जो है दोनों राज्य का सिंचाई का साधन वो है।
तीशन में गो तीदो होदो नदी को होदो सुंदरंगी को होता उस नदी में। जेठ में बारिश नहीं हुआ, आषाढ़ में बारिश नहीं हुआ, पानी सूखने लग गया, नदी में पानी कम हो गया। अब खेतों की सिंचाई पूरी नहीं पड़ रही, वहां से पूरा लेके आ रहे हैं, कोले लोग ले जाता है, फिर वहां जाके शाखा वाले लोग सब पानी उस तरफ ले जाता है। पानी के पीछे झगड़ा पड़ गया। किन्नौर में बहुत होता है ना, जैसा कानम लबरम पीलर में होता है, नाकों में पहले होता है, ऐसा होता है। पानी के लिए झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा। रोहिणी नदी सिंचाई का पानी के लिए झगड़ा हो गया। फिर एक दूसरे को मार काटने के नौबत तक आ गया। अब राजा लोग ने आदेश दिया कि सेना खड़ा करो, कोलिये ने भी किया कि सेना खड़ा करो उनको लड़ाने के लिए। बस लड़ करके पानी को हड़पना है, एक तरफ सूखे तो सूखे, जो हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। इस तरह से लड़ाई होने वाला था। संगे शकेत हुआ कपिल वस्तु में बैठे हुए थे तथागत सम्यक संबंध। देखिए छोट से ये व्यवहारिक का देखिए, इसमें विपश्यना नहीं सिखा रहा है, क्षमता नहीं सिखा रहा है, लेकिन उनका नैतिकता कितना ऊंचे स्तर पर थे। देखिए संगेश को पता लग गया, वंशज से देखे तो वहां चले गए तो फिर दोनों राजाओं को बुलाया संगेश ने, तथागत से दोनों राजा, आप लोग क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, पानी के लिए? अब ये बताओ कि पानी का दाम ज्यादा है कि खून का दाम ज्यादा है? ये बताओ। संगेश बोल रहे हैं पानी का दाम ज्यादा है कि खून का दाम? पानी तो फ्री में मिलता था, आजकल तो पानी को भी खरीदना पड़ता है ना, पहले तो फ्री में मिलता था, ठीक है फ्री में। अब खून बना, क्षत्रिय लोग मरेंगे कटेंगे, फिर दोबारा जीवन नहीं ले सकता है। अब पानी का दाम बढ़ा है कि क्षत्रियों का मूल्य बढ़ा है? फिर राजा लोग कहते हैं क्षत्रियों का मूल्य। पानी तो दोबारा बारिश वगैरह आके आ सकता है, लेकिन क्षत्रिय को दोबारा जिंदा कर सकते हो? जो मरेंगे, जो जिसका आप खून कर दोगे मरेंगे तो उसको कर सकते हो? नहीं कर सकता है। फिर इसलिए ऐसा उसके बीच में बहुत प्रवचन देते हैं, संगीत बहुत शब्द देते हैं। देखियो ये सब आपका तकसीम का कारण है, राग है, द्वेष है, अज्ञान है, नमतो है, ये नहीं होना चाहिए। बराबर बांट दो, जहां जहां पर खेत है, कमी खेत की सिंचाई हो तो दोनों और फसल पैदा हो गया, दोनों को समान मिलेगा। क्यों झगड़ा कर रहे हो? पानी और खून के दाम में, खून को कैसे लोगे? पानी तो दोबारा आ सकता है, खून तो ऐसा समझाते दोनों झगड़ों को जो है निपटा दिया संगेश ने। तो संगेश ने कहता है कि मूर्ख लोग जो होते हैं नहीं जानते हैं, अहंकारी होकर के राग द्वेष अज्ञान तकसीम नर और नमों ईर्ष्या था चुगली ये सब करते हैं। करते समय होश नहीं रहता है, अपने भलाई के लिए कर रहा हूं सोच के करेगा ना, करने के बाद पछताता है, मैंने तो मेरा चाचा खोया, मेरे तो मामा खोया। क्यों खोया? पानी के पीछे। तो इस तरह से जो है ये जो असली सुख इसमें नहीं है, असली सुख उसमें है जो आपस में आप लोग लड़ाई झगड़े का शांतिपूर्वक निपटारा करके शुद्ध मन से पवित्र मन से दोनों को बराबर मिले, मेरे को ज्यादा मिले उसको कम मिले, यह तो संसारिक दुख का प्रपंच है। धर्म के अनुसार चले तो इस तरह से करना चाहिए और के इस तरह से होना चाहिए। तो इसीलिए जो है हम लोग कभी कभी मौलम लगाते हैं ना, सिमचेन थमचे देवादन देवी गीतन देवर जुची तुमल में भी देवादन पदन मिडल बर जुचिक। इसमें क्या है? इसमें सिमचेन थमचे देवादन देवी जुतन देवर जुचिक, ये क्या है? ये मैत्री भावना है। सिमचेन थमचे दुमल ये क्या है? करुणा की भावना है। सिमचेन थमचे गवादन देवर जुची वाला है ना, ये मुदिता की भावना है। सिमचेन थमचे नेरिंग छदा में भी डरवे तो छे में वाला देवर जुचिक, ये समता की भावना है। ये चार ब्रह्म विहार है। तो उसका वाचन तो कर रहे हैं लेकिन उसको अनुभव में नहीं लाते हैं। कभी कभी आप लोग भी याद रखना, इसमें भी गौमजमलन करने वाले हो सकता है, संगा दुर्जे थेपा के अनुसार मंडो किया वाला हो सकता है, हिदम का साधना करने वाला हो सकता है, विपश्यना पढ़ने वाला हो सकता है, क्षमता करने वाला हो सकता है। सही में आप कुछ सुधरे कि नहीं सुधरे, जब आपके ऊपर थोड़ा सा मुसीबत है तो ध्यान देना, नहीं आ रहा तो आप वहां का वहीं हो। बाहर से लगता है कि आपने बहुत कुछ किया कि नहीं, खुद को अंदर जाके देखने से पता लगता है। तो ये चीजें ये है। और एक छोटा सा कथा है, उसको बता करके मैं समाप्त करने वाला हूँ क्योंकि समय होने वाला है, 5 मिनट के बाद 12 बजे छोड़ेंगे ना गुरुजी, है ना। तो तथागत किसी समय जो है संगे चुमदिन देव जो है किसी समय जो है मगध में विवाह करते थे। मगध मतलब बिहार में दुर्जिदम का इलाका है ना, उसको मगधा बोलते थे। इसीलिए तो मगध और थुपा मुंसंग जे बोलते हैं ना, मगधा में संगेस हुए थे ना, इसलिए मगधा बोलते हैं, बिहार कहते थे। वहां पर उन्हें एक शिष्य को उनको वहां भेजना चाहिए था। कहीं सीमा लगता होगा, छोटे छोटे राज्य थे तो सीमा लगता होगा, वहां भेजना था। उनको भेजने के लिए किसी एक बनते ढावा को भेजना था, एक आचार्य को भेजना था।
एक भिक्षु को भेजना था। फिर संगीत ने ध्यान दिया कि कौन जाओगे वहाँ, तो कौन जाओगे वहाँ कहने पर जो है तो क्या कहते हैं, कात्यायन बोल के बुद्ध के शिष्य थे, उनका नाम कात्यायन, स्थाविर कात्यायन। स्थाविर कात्यायन ने कहा कि मैं जाऊँगा। तो उनको जाने से पहले बुद्ध ने कहा कि मैं तुमसे परीक्षा लेना चाहता हूँ, 3 बातें हैं, वो 3 बातों में तुम पास हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे, तो तभी मैं आपको वहाँ भेजूंगा। पंते भगवान ठीक है, मुझे बताइए आदेश किसे, वो कौन सा 3 बातें हैं? देखो कत्यान, जब वो आप सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ है वहाँ जाओगे तो वहाँ के लोग बहुत क्रूर हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत झगड़ालू हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। वहाँ पर जब आप जाओगे उस सीमा क्षेत्र में, वहाँ जाओगे अपने दवा से बोल रहे हैं, दवा का नाम है कात्यायन। भिक्षु जो थे स्थाविर बोलते हैं, उस समय स्थाविर बोलते थे, है ना। जैसे कि बर्मा में स्थाविरों को सियादो बोलते हैं ना। अगर कोई गृहस्थ कोई टीचर होता तो उसको ऊ बोलते थे, ऊ। इसीलिए तो गोयनका जी के गुरु जी का नाम सिया उबाखिन है। ऊ बोलने वाला आचार्य को बोलते हैं बर्मीज भाषा में। बर्मा में सत्यनारायण गोयनका जी को ऊ गोयनका बोलते हैं। ऊ का मतलब गृहस्थ टीचर, जो मंग होता है उसको सियादो बोलते हैं। इसीलिए तो उनका जो सबसे बड़ा जो लक्कड़ गुरु थे, सबसे पहले जो गुरु थे, ग्रैंड मास्टर थे, उनको सियादो लेडी कहते थे, लेडी सियादो। मंग को जो गेलोंग होते थे उनको सियादो बोलते थे आचार्य। जो नॉर्मल टीचर उसको ऊ बोलते थे, उबाखीन, उनका नाम खीन था ना, बाखीन था ना। ऊ बोलने से टीचर का टाइटल लग गया, तो ऐसा है। तो फिर स्थाविर बोलने से वही स्थाविर थे, आचार्य थे, उनको भेजना था। तो देखो वहाँ के लोग झगड़ा हुआ। जब आप उस सीमा क्षेत्र में जाओगे तो लोग थूकेंगे आपके ऊपर और हंसेंगे, थूकेंगे और हंसेंगे। फिर तुम क्या करोगे? फिर कत्यायन का जवाब देखो कैसा, साधक थे ना वो। मैं ऐसा समझूंगा, यह तो एक ऐसा जगह है तो यहाँ तो लोग लाठी मार सकते थे, डंडा मार सकते थे, पत्थर मार सकते थे। यह तो मुझ पर सिर्फ थूक रहा है, हंस रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बनते वो तो भगवान से। अच्छा, ऐसा है, बहुत अच्छा, भगवान खुश हो गए। अगर तुम्हारे ऊपर वो लोग लकड़ी पत्थर और डंडा से मारे, लकड़ी पत्थर से मारे, तो क्या करोगे? बोला। फिर उस समय कत्यायन का देखिए कैसा जवाब है। अगर वो लोग मुझके ऊपर डंडा से मारे, लकड़ी पत्थर फेंके तो मुझके ऊपर, तो मैं सोचूंगा ये तो इतने खूंखार लोग हैं, ये तो मेरे को जान से मार डालेंगे, सकते थे, जान से मार सकते थे, लेकिन ये मुझे जान से तो नहीं मार रहा है, लकड़ी पत्थर फेंक रहा है, मुझे परवाह नहीं है। भगवान बोला, निरासक थे ना वो, साधक थे, निरासक हो गए थे। फिर कुछ नहीं, फिर भगवान ने वही पॉइंट लगा दिया, अगर वो तुम्हें जान से मार दे तो क्या करोगे? कत्यायन बोला भगवान ने। तो कहते हैं कि अगर जान से भी मारे तो मुझे कोई परवाह नहीं भगवान, कितने जन्मों तक मैं मरा हूं, उस आंसुओं को इकट्ठा करे तो सागर के समान, कितने जन्मों तक मैं मरा, उन हड्डियों को इकट्ठा करे तो सुमेरु पर्वत के समान। तो मैं मरना तो स्वभाव है इंसान का, इन लोगों की कलाई की कल्याण और भलाई के लिए मरा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बोला ऐसा होता है साधक। कत्यायन ने ऐसा जवाब दिया। फिर भगवान खुश हो जाए, दूसरे विषयों को संबोधित करते हैं, देखो अच्छा साधक ऐसा होता है, इनके अपनी जान की भी परवाह नहीं है, चाहे मर भी जाए तो उनके कल्याण के लिए, भलाई के लिए या जाने के लिए तैयार है। तो इस तरह से बुद्ध अमृतवाणी के द्वारा जिसने चिंतन किया, मनन किया, साधना किया, पक जाता है, निरासक्त हो जाता है, उनके लिए अपनी जान के लिए भी कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह से बना देता है बुद्ध। किसी के ऊपर एक सुई की नोक, एक छोटा सा कंकर पत्थर भी नहीं फेंकने की विद्या जो है संज्ञा सिखाता है, जिससे चित्त परिचित होता है। भगवान बुद्ध का जो दम जो है, दम उन्होंने सिखाया। तो अन्य पंथों में देखिए लड़ाई झगड़ा करके धार्मिक सत्ता को हासिल करते हैं, लेकिन भगवान का धम्म ऐसा है जिसने अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी धम्म का प्रवचन दे करके तक की तरफ पहुंचाया, उनको चाचुम्बा को गफन दिलाया है। अंगुलीमाल को बुद्ध ने चाकू थोड़ी मारा, सुई थोड़ी मारा, इस तरह के प्रवचन ही दे करके समझ में आया। जा पूछता है तो डाकू जैसे को उन्होंने इस भाव सागर से तर कर दिया है। इस तरह से बचपन में देवदत्त अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हैं बुद्ध, संगीत का छस ऐसा है। तो मेरे आज के दिन यही है, आज निर्णय है ना। मेरे कहने का मतलब यह है, छस का निचोड़ इसमें देखिए मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा है, मानिए कि अपलोड करिए ऐसा कुछ, क्योंकि पहले हमको स्वयं को सुधारना तो आना चाहिए ना, कम से कम वो तो करना है। मैंने अपलोड नहीं करो, नहीं बोल रहा हूँ, कोरा मत लगाओ नहीं कह रहा हूँ, लगाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले स्वयं हमको होना चाहिए।
semba samna sadang lamyang sang semba nganna sadang lamyang ngan समझ गया ना सेम दुलवानी लेपा ते सेम दुलवेनी थोड़ी ठप ऐसा है सेम संगो यो ना लुदंग नागी जावा संगो यों सेम नंबा हिना लुदंग नागी जावा न्यंबर यों लुदंग नागी जावा दंग सेम दुपो हिना दिपा ही सेम संगो लुदंग नागी जावा संगो हिना गेवा हिन गेवा हिनन देवा थप दुंगल हिनन दीपा हिनन दुंगल थप तो ऐसा है ये बहुत जरूरत है। देखिए एक गाथा होना चाहिए आप 1 मिनट लूंगा क्या है तंपत का गाथा है आप लोग ने आप तो पढ़ते होंगे आप पारायण करते हैं जैसे मैंने तंपत दिया ना हमेशा पारायण करना चाहिए तंपत का इत तपति पेच तपति पावकारी उभ्यथा तपति पापं में कतंति तपति बियो तपति दुःखतिं गतो बोलते हैं। दीपा करने वाला आदमी इस जीवन में भी दुखी होता है तपता है पाप के कारण दुखी होता है दूसरे जीवन में भी इस जीवन में और दूसरे जीवन में दुखी होने के बाद भी कई जीवनों तक दुख भोगते रहता है यही है पाप करने वाला यह है। उसके बाद सेवा करने वाला इत नंदती तेच नंदती पुण्यंकारी उभ्यथा नंदती पुण्यं में कतंती नंदती बियो नंदती बोलते हैं सुख गतिं गतो बोलते हैं। जो पुण्य करने वाला व्यक्ति जो है इस जन्म में भी सुखी जीवन जीता है अगले जन्म में भी आनंदित होकर के जीता है नंदती और दोनों जीवन में आनंदित होकर के जी करके मरने के बाद ही सुख गतिं गतो सुगति को प्राप्त कर लेता है स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म लोक में प्राप्त कर लेता है। यह है कुदरत का कानून विश्व का विधान। दंपत संदेश का छुपा जैसे को सुनने के लिए आप लोग को जो अवसर मिला ना वो स्मरणीय है। आप भले मानो या ना मानो मैं अपने आप को बहुत पुण्यवान और बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि कम से कम आप लोग यहाँ आके बुद्ध अमृतवाणी को सुनने का मौका आप लोग ने लिया है।